राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो गुरी बजैया। जय श्री राधे। कल किसी विद्वान का भाषण सुन रहे थे टीवी पर, बड़े आश्चर्यजनक विद्वता। कैसे कैसे भारतवर्ष में विद्वान पड़े हैं। और किंतु ब्रज रस नहीं था। रस एक अलग चीज है। ब्रज रस जब लीलाओं में निष्ठा होती है तब आता है। विद्वत्ता तो ऐसी थी कि एक एक अक्षर के कहीं निरुक्त से कहीं कहीं से ऐसा विशेष व्याख्या कर रहे थे, चमत्कार आ रहा था। भगवान की लीलाओं में निष्ठा होना ये अलग चीज है। इदम ही पुंसस तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। ये भागवत में ही प्रथम स्कंद में शायद 5वें अध्याय में श्लोक आता है। बड़ा तपस्वी है। क्या संख्या है? 22। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी हैं कि याद आती है कुछ साल पहले जब हम मानगढ़ में रहते थे, ऊपर ब्रह्मचारी जी कमरे में, तो वहाँ एक संत आए थे। बड़ी कड़ाके की ठंड, ओस भयानक, आदमी बाहर खड़ा नहीं हो सकता है। और रात भर वे छत पर पड़े रहे। तपस्वी थे। अब भी ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जिनकी तप की शक्ति तितिक्षा देख करके आश्चर्य आता है। लेकिन श्रीमद् भागवत के हिसाब से अगर उसमें भगवत लीलाओं में निष्ठा नहीं तो तप बेकार है। इदम ही तपस्या श्रुतस्य वा, बड़ा ऊंचा श्रुत वैदिक ज्ञान है। स्विष्टस्य सूक्तस्य, बड़ा ऊंचा याज्ञिक है। सूक्त वैदिक समस्त सूक्तों का ज्ञाता है। बुद्धि माने ज्ञान, बड़ा ज्ञानी है। दत्त माने बड़ा दानी है, सिर काट के दे देगा, सब कुछ दे देगा। लेकिन इन सब का फल अविनाशी नहीं है। ये जितने भी फल देंगे व्युच्युत देंगे, विनाशी। अविच्युत अर्थ एक ही है, भगवान की लीलाओं का वर्णन।
अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का वर्णन नहीं है, भगवत लीलाओं में निष्ठा नहीं है, तो सब तप व बेकार है। यही बात प्रहलाद जी ने कहा है, न तपो न दानम न विरतशीलया प्रियते अमलया भक्तिरन्यद अन्यद विडंबनम। ये देखना 7वें स्कंद में। बड़ा तप किया है, बड़ा दान दिया है, बड़ा इज्जा यज्ञ किया है, साथ साथ और जोर से बोल, 52। न दानम न तपो नेज्या न शौचम व्रतानि च। बड़ा दानी है, बड़ा तपस्वी है, इज्जा यज्ञ करता है, शौच बड़ा पवित्र है, व्रत है, सब ठीक है, कुछ नहीं है अगर प्रेम नहीं है। भगवान की निर्मल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रियते अमलया भक्ता भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। बाकी सब ढोंग है। निर्मल भक्ति नहीं है तो सब ढोंग है। विडंबर कहने ढोंग को। उस धर्म में आग लग जाए सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। आग लग जाए, जर जाए माने इसको कोई मूल्य नहीं, भूखुड़ा खाना है। भगवान ने भी कहा है, गीता कहाँ है? ग्यारहवें अध्याय में 48वां। न वेद यज्ञाधैर्न्य दानैर न चक्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। वेद यज्ञ का अध्ययन, दान, क्रियाएं, उग्र तप, इससे मैं नहीं देखा जा सकता हूं। फिर 53वें श्लोक में कहते हैं, नाहम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या। वेद, तप, दान, इज्जा ये सब कुछ नहीं है। भक्त्या तुनन्या शक्य। 54। अनन्य भक्ति से ही तुम मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरे में प्रवेश कर सकते हो। इसलिए सारांश है, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। इस बात को विद्वान लोग नहीं मान सकते, याज्ञिक लोग नहीं मान सकते,
कर्म में निष्ठा वाले नहीं मान सकते। केवल भगवान की जिस पर कृपा हो वो इतना महत्व भक्ति का, लीलाओं का दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। विशेष कृपा हो जाए तो अति हरि कृपा जाई पर हुई। नहीं तो ये सब भी ज्ञानवान भी बाधक हैं, धर्मवान भी बाधक हैं। इसलिए भागवत के शुरू में ही कहा गया है, सबई पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म वह है जिससे यतो भक्ति ही अधोक्षजे। पहले स्कंद में, शायद दूसरे अध्याय में आता है। क्या है? 1-2-6। परम धर्म वही है जिससे भगवान में अहितु की भक्ति हो जाए। नहीं, सब झगड़ा है। धर्म जितने धर्म हैं सब बेकार है, कूड़ा करकट है। यहीं इसी के नीचे है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु। यह 8, नोत्पादयति यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। श्रम मन दंड बैठक किया, मेहनत किया, बेकार करा। इसीलिए भागवत पुराण तिलक है। भगवत प्रेम को ही एकमात्र साध्य बताने वाला ग्रंथ भागवत है। न तप, न धर्म, न विद्वत्ता, न वेद, न पुराण, सब कुछ बेकार है। न दानम, न तपो निज्या, न शौचम व्रतानि च, प्रीते अमलया भक्तिरन्यत हरिरन्यत विडंबनम। सब बाकी ढोंग है। ढोंग में ही दुनिया प्रभावित होती है। कैसी विद्वत्ता हम सुन रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे। एक एक बातों को निरुक्त से, कहीं कहीं से, अनेक आचार्यों के भी मतों से पुष्ट कर रहा था विद्वान। और कहाँ भगवान की लीलाएं, भगवत रस, जमीन आसमान का फर्क है। बड़ी हिम्मत की बात है कि अनेक संत बैठे और उनके बीच में बोल रहा था निर्भय, बताओ कोई है जो कह दे कि हमने एक भी पाप नहीं किया है। सैकड़ों संत सम्मेलन के बीच में बोल रहा था। किसी की हिम्मत नहीं कि खड़ा होकर के बोल दे। भगवान का प्रेम नहीं तो सब पाप है। ये बात किसी की हिम्मत नहीं थी, इतना विद्वान था वो। वहाँ उस सभा में अध्यक्ष थे जगतगुरु शंकराचार्य। ज्योतिष पीठाधीश्वर। वो जब बोलने के लिए खड़े भय, खड़े नहीं तो बैठे रहे, तो गद्दी में वाले हैं, तो 5-7 मिनट तक तो उनकी स्तुति की गई संस्कृत में, बड़ी अच्छी संस्कृत में।
तब तो उन्होंने अपना शुरू किया बोलना, इतना वैभव। वो संस्कृत में जो स्तुति कर रहा था, बड़ी ऊंची संस्कृत बोल रहा था। और कुछ दिन पहले यहाँ श्री जी के मंदिर में हल्ला मचा के वो जगत गुरु जी आए हैं। उनका दर्शन करने के लिए वो आई थी अमेरिका से ज्योति। सखी हमारे पास आया कि जगत गुरु जी आए हैं। हम सुन के चुप रहे, क्योंकि हम तो भाई आलसी आदमी ही, कहीं आते जाते नहीं हैं। विद्वत्ता की पराकाष्ठा है, लेकिन हालत यह है कि 50 साल से मुकदमा चल रहा है उस गद्दी के लिए। ये एक विचित्र बात है। इतने इतने बड़े विद्वानों में भी 50 साल तक मुकदमा चलना, ये अच्छी बात तो हमको तो नहीं लगती है। जाने कितनी बार ये हम वहाँ सुनते थे इलाहाबाद में, जब पढ़ते थे कि उस गद्दी के लिए मुकदमा पेश हुआ है, ब्रह्मानंद जी पधार गए, और आज तक चल रहा है। दोनों पक्ष उत्कट विद्वान हैं, लेकिन अपने मान को नहीं छोड़ सकते। ये तो भाई भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा हो जाए। यही बात सवेरे हम बहुत देर तक सोचते रहे। आज ऐसे से यहाँ लोग आए कि प्राण दे दें। ऐसे से लड़के आए यहाँ कि खून से काट के दस्तखत करते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस के यहाँ था। हम जीवन अर्पण करते हैं। और वे आज, उनका दुर्भाव ऐसा बदला कि मरते समय तक मर गए, यहां देखने नहीं आए। ऐसी सी लड़कियां थी, 9-9 साल तक नृत्य किया। और भगवान की विचित्र माया है। वृंदावन में यात्रा पहुंची, सुन के भी देखने भी नहीं आई। ऐसे से लोग यहां थे कि मरने पहुंच गए थे हमको खतरे में देख करके। जहां लाठियां थीं, बल्लम थे। एक बार ऐसा समय आ गया था। और आज स्थिति क्या है, एकदम उल्टी है। किसी का कुछ पता नहीं, जो आज बड़ा सिर काट के दे रहा है, कल को तुम्हारा सिर काट ले। अक्रूर जी भक्ति के आचार्य हैं, बंधन भक्ति के। और शतधन्वा का साथ दिया, जिसने मणि चुराई, भगवान पे चोरी लगाई। ये क्या है, विचित्र खेल है भगवान की माया का। क्या प्रभु कर रहे हैं, कुछ पता नहीं पड़ता। नैनन माही सदा रहते, इनकी अब कान कहानी सुनो करे। जो श्री कृष्ण सदा रहते थे आंखों में, अब कहानियां सुनती हैं कि यहां कृष्ण थे।
और जाथल कीन बिहार अनेकन ताथल कांकरी बैठ चुनो करे। कोई समझ नहीं सकता है। भगवत लीला दुर्विभाव्य है। कोई नहीं कह सकता कि हम जीवन भर भजन करेंगे। जने कहाँ माया फेंक दे, विधि चतुरानन देख डराही, अपर जीव के लेहे माही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर भी डरते हैं देख करके माया से। हम लोग क्या चीज है, मक्खी मच्छर भी नहीं है। अभी हम एक टीवी पर दृश्य दिखाएंगे जो हमने देखा है। ये सूर्य एक किनका के बराबर है, ऐसे ऐसे सूर्य हैं। किसी दिन दिखाएंगे, उससे पता पड़ता है कि अनंत है संसार। जैसे पृथ्वी के कण हैं, इनसे भी छोटा है सूर्य। और हम लोग कितने छोटे हैं अंदाज नहीं लगा सकते। ये सारा ब्रह्मांड एक धूल के बराबर है, एक कणिका के बराबर है। रोम रोम प्रतिराजहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। इस अनंत सृष्टि में हर आदमी अपनी सत्ता समझता है, बस यही आश्चर्य है। कोई समझता है हम ज्ञानी हैं, कोई कहता है हम विरक्त हैं। कुछ नहीं है हम लोग। अपने को कुछ भी समझना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान क्या है? जहां अमानित्वम अदम्भित्वम, अपने कुछ नहीं मानो, कुछ भी नहीं मानो। यही समझो संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है। कोई आदमी कुछ भी मानता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हम व्यास हैं, कथावाचक हैं, ये सब मूर्खता है, अज्ञान है। कोई कहता है हम भक्त हैं, कोई कहता है हम प्रेमी, ये सब अज्ञान है। भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञानियों के लक्षण 20 बताए हैं। सातवें श्लोक से शुरू होता है ज्ञानियों के लक्षण। और पहला लक्षण है अमानित्वम। कुछ भी अपने को मानना अज्ञान है। सात से 11 तक बताया है, 20 बिंदु हैं ज्ञान के। ऐसा कौन है जो अपने को कुछ न कुछ न मानता होगा? कुछ न मानना ही ज्ञान है, पहला बिंदु है।
पहला बिंदु ही ज्ञान का अमानित्वम है। जब अपने को कुछ मान लेता है तो दिखाने लग जाता है, अदम्भित्वम। हम समझदार हैं, हम पढ़े हैं, हम लिखे हैं, हम विरक्त हैं। ज्ञान के बाद तुरंत दम्भ आ जाता है। बिल्कुल दिखावा ना हो ऐसा कौन है दुनिया में। बाकी सब तो लक्षण पीछे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने को साधु मानते हो, यह भी गलत है। नो वनस्थो यतिर्वा, यति मने सन्यासी, ये सब मानना गलत है। विरक्त अपने को समझना गलत है। दास के दास के दास, छोटे से छोटा, बस यही सच्ची भक्ति है। भगवत लीला को समझना बड़ा कठिन है, बिना प्रभु कृपा के नहीं समझता। एक उदाहरण देते हैं छोटा सा और। गोपी प्रेम को कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। गोपियां गाली देती हैं कृष्ण को, धूर्त है, कितब है, कपटी है, कुहक है। और उनका प्रेम सबसे ऊंचा माना जाता है। ये कैसे आश्चर्य की बात है। और उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। मां यशोदा अपने बेटे को मूर्ख समझती है। इसमें ज्ञानवान तो है नहीं, बिल्कुल बेवकूफ है। न इसमें खाने के अकल, न पीने के अकल। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, माता मोर पुत्र भावे कौरेण बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। क्या खेल है भगवान का। भगवान को भगवान मानो तो खुश नहीं होता है। यशोदा पुत्र भाव से बांधती है। क्यों बांधती? अतिहीन ज्ञाने, बिल्कुल इसमें ज्ञान तो है ही नहीं इस कृष्ण में। अतिहीन कहते हैं बिल्कुल 1% भी इसमें ज्ञान नहीं है। और लालन पालन करती है। और भगवान खुश हैं। वो ऐसे प्रेम को चाहते हैं। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण। सखा कंधे पर चढ़ जाते हैं भगवान के, चल घोड़ा बन। अब प्रभु घोड़ा बनते हैं, उसमें प्रसन्न है। वाह! मान करते समय प्रिय आदि मान करी करे भर्सन, भर्सन तिरस्कार करते हैं, जा निकल जा।
तो उसमें भगवान इतने खुश होते हैं, वेद स्तुति हे हरे से ही मोर मन, वो मान उनके मन को चुराता है। इस प्रेम शास्त्र को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। भ्रमर गीत पढ़ो तो आश्चर्य लगता है, ऐसा गोपियां बोलती हैं। इतनी निंदा करते हैं कृष्ण को, कपटी, कौवा, बधिक, हत्यारा, जाने क्या क्या बोल रही हैं। भ्रमर गीत देखो, एक उदाहरण देखो सभी श्लोकों में, तो आश्चर्य लगेगा। बोल रही है कुछ शत्रु जैसा और अतिशय प्रीति है। इस प्रेम को कौन समझ सकता है? भौरे से कहती है, कितब मने धूर्त का भाई है तू, कितब बंधु है, हमारा पांव मत छू। वहीं चला जहां हमारी सौतों के मान के समय जब कृष्ण मनाते हैं और उस समय उनके स्तनों पर जो कुमकुम है उनकी बनमाला में लग जाती है, वो फटकार रही हैं और कृष्ण जबरदस्ती आलिंगन कर रहे हैं। मां स्पृशांघ्रि स्वपत्न्याः कुछ गुलुलित विलुलित माला कुंकुमम श्मश्रुभिर्नः भातु मधुपतिस्तद मानिनी नाम प्रसादो। मान में फटकार रही हैं और श्री कृष्ण जबरदस्ती जा रहे हैं आलिंगन करने। अतिशय कामी भी ऐसा नहीं करेगा। यदुवंशियों की सभा में वही ढोंग कृष्ण कर सकते हैं। सभा में उस कुमकुम को लगा करके जाते हैं, कैसे निर्लज्ज हैं। तू उस धूर्त का दूत है, जा। अब इसको कौन प्रेम समझ लेगा? तू हमारे पांव भी मत छू, छूने लायक नहीं तू, ऐसे धूर्त का तू दूत है। हमारे पांव को नहीं छू सकता, हमारे पास तो आना दूर है। अब इससे पता पड़ता है क्या ये प्रेम है? बोले प्रेम है, क्योंकि इसको ब्याज स्तुति कहते हैं अलंकार शास्त्र में। किसी बहाने से स्तुति करना, जैसे अपने माँ कहती है अपने बेटे के लिए, ये बड़ा चंचल है, देखो चला जाता है, डरता नहीं है, और ये ऐसा करता है वैसा करता है, बुराई कर रही है, लेकिन उसके पीछे स्तुति है कि बड़ा हिम्मती है। अलंकार शास्त्री इसको ब्याज स्तुति कहते हैं, और नायिका भेद में इसको अवहिथा कहते हैं। अवहिथा माने भीतर प्रेम है, ऊपर से गड़बड़ मामला है, एकदम उल्टा है। इन्हें गोपियां अपना अनुभव बता रही हैं कि ऐसे कृष्ण प्रेमी हैं
कि जब हम मान करती थी तो तिरस्कार करती थी और फिर भी जबरदस्ती आकर के आलिंगन करते थे। इनके गुण गाए जा रहे हैं और इस प्रेम को कौन समझ सकता है? फिर दूसरा श्लोक है, सकृद अधर सुधा स्वाम मोहनीम सा पायित्वा सुमस न सईव सत्यस्तत्यजेस्मान भवाद्रिक। जैसे भंवरा होता है, एक फूल को छोड़ करके दूसरे फूल के पास पहुंच जाता है। भवाद्रिक तुम जैसा है, चंचल। बड़ा आश्चर्य है, उसकी सेवा लक्ष्मी कैसे करती होंगी? तो उसमें प्रशंसा है। उत्तम श्लोक जलपई शब्द, उनकी बात इतनी मीठी होती है कि उससे मोहित लक्ष्मी जैसी भी मोहित हो जाती है, धूर्तता में आ जाती है, चक्कर में आ जाती है। एक ही शब्द में सारा प्रेम प्रकट कर दिया। इतना बड़ा चंचल है, धूर्त है, लेकिन उत्तम श्लोक जल्प। उनकी वाणी इतनी मीठी है कि उससे कुछ नहीं पता पड़ता, इनके दोष वोष कुछ नहीं। फिर कहती हैं, तू उनका गुण क्यों गाता है? किम बहु षडंघे गायसे त्वम यदु नाम अधिपतिम अग्रणानाम। हम नहीं इसको ग्रहण करते हैं उनके गुण। इनमें कोई गुण है? कुछ नहीं है। गुण कुछ नहीं है, केवल अवगुण मात्र हैं कृष्ण में। हम उनके गुणों को ग्रहण नहीं कर रही हैं। बोले क्यों? न पुराणम, हमारे देखे भय है, हमारे अनुभूत हैं, उनमें गुण तो है ही नहीं है। खाली टेढ़े हैं और इनकी गति मति रति सब चंचल है। जा वहां चला जा। जो मानिनी नायिकाएं हैं उनके इस समय मथुरा में हैं या द्वारका में हैं, जिनके आलिंगन से कुछ रुझ वियोगाग्नि शांत हो गई है, वहां गुण गा, हमारे पास मत गा। क्योंकि हमारे पास उनके गुणों को सुनने का अवकाश नहीं है, हम सुनना ही नहीं चाहती हैं। उनके गुणों को बंद कर दे। और वहां जा जहां गुण को ग्रहण करेंगी बेचारी, वे तेरा सम्मान करेंगी। यानी तेरा सम्मान होगा, हमारे पास नहीं होगा। तो वहां चला जा। कृष्ण इतने प्यारे हैं कि वे सम्मान तेरा करेंगी। फिर बोलती हैं, देवी भुवि च रसायाम का स्त्रियास्तुरापा। हम जब ब्रज में आए थे तो गोपियां गाती थी, तुम तो घनश्याम बड़े हो कपटी। वो ऐसे कपटी हैं, कपट रुचिर हास भ्रू विजृंभस्य यासु। उनकी हंसी कपट है, उनके भाव कपट,
उनकी भावों की मरोड़ कपट, उस कपट की मुद्राओं को देख करके पृथ्वी में, आकाश में, रसातल में कौन है स्त्री जो उनके लिए दुरा माने पाई नहीं जा सकती। यानी इसमें प्रशंसा छिपी है कि ऐसी मोहनी है कृष्ण में कि तीनों लोक में कोई ऐसी नहीं। कास्त्रंगते कल्पाय पदायत मूर्छितेन। उस कपट से कौन है जो नहीं खींचेगी। जादू वो जो सिर पर चढ़ के बोले। कहते हैं कि जादू तो वह है जो सिर पर चढ़ के बोलता है। सोते जागते, उठते बैठते, मोहनी वो है जो एक रस रहती है। ऐसी मोहनी है कृष्ण में। ये प्रशंसा छिपी हुई है। जिसके चरणों की धूल को लक्ष्मी उपासना करती हैं। सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, त्रिलोकी में सबसे सुंदर, सबसे अधिक गुणवती, वो जिसके चरणों की धूल की उपासना करती है। फिर भी कृष्ण का नाम उत्तम श्लोक है। तुम इतने कपटी हो किंतु तुम्हारा यश बड़ा उत्तम है। प्रशंसा छिपी हुई है। फिर आगे बोलती हैं, मेरे पांव को मत छू, विसित शिरसि पादम। क्यों? हम जानती हैं कि तू चापलूस बड़ा है। क्यों? कि उस धूर्त का तू चेला है। अनुनय विदुषस्ते भ्यत्य दौत्यर मुकुंदात। कृतघ्न है, स्व अकृत, जिसके लिए हमने अपने बेटा बेटी पति ये संसार छोड़ दिया। अकृत जेता, कृतज्ञता तो है ही नहीं है। फिर भी किन्नु संधेयम अस्मिन, क्या उनसे संधि की जा सकती है? नहीं की जा सकती। प्रश्नवाचक है। इन्हें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम जान चुके हैं। यहां प्रशंसा छिपी है कि कृष्ण जैसा प्रेमी कोई नहीं है। प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन उपमाने। त्रिलोकी में इतना सुंदर नायक, इतना सुंदर प्रेमी नहीं है, ना होगा। हर नायिका के सामने दीन बन जाता है। अभेद्यता छिपी हुई है इसमें। और फिर आगे बोलते हैं, ये महाराज बड़े कपटी हैं। आज के कपटी नहीं है, युगों युगों से कपटी हैं। हर अवतार में इन्होंने कपट किया। जैसे मृगयु कहते हैं बधिक, हत्यारे की तरह उन्होंने बाली को मारा। कपिंद्र माने बाली। जब राम बने थे, जब भी उन्होंने ऐसे काम किए गड़बड़ सड़बड़। छिप करके मारा था बाली को। एक शूरवीर की तरह नहीं मारा। छिप करके मारा था। लुब्ध धर्मा। ये क्या सही बात है?
स्त्रियम अकृत विरूपम, शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। क्या पाप किया था? कामयानाम, तुमको चाह ही रही थी। तुम इतने सुंदर क्यों बने कि तुमको जो चाह रही है उसको तुम नाक कान काटो? क्या यही तुम्हारा प्रेम है? प्रशंसा भी, प्रेमी सच्चे स्त्री जीत हैं। सीता के बेरे में ढूंढ रहे हा सीते, जंगलों में ढूंढ रहे स्त्री जीत हैं। बलिम्ब भी बलिमत्वा वेष्टवत्भांश बदिया। वामन अवतार में जैसे कौवा जो खिलाता है, पितृपक्ष में कौवाओं को भोजन देता है, कौवा उसका खा करके उसी को चोंच मारता है। हम जब छोटे से थे, गंगा जी में स्नान करने जाते थे तो वहाँ जलेबी बनती थी। नहा के निकले और गरम गरम जलेबी खाते थे। दुकान हलवाई के पास में घाट पर थी। 60 साल पुरानी बातें हैं। जैसे जलेबी निकले वैसे ऊपर से एक चील झपटी और एक झपट्टा मारा, सब जलेबी फैल गई बालू में। तो ये श्लोक याद आ जाता है जब इसको गाते हैं तो। ये क्या है? बलि का तीनों लोग को दान दे करके उसको वारुण पास से बांध दिया और कहा तू जा, नरक को चला जा। भुंक्ष कतिपय समा, तने वादा पूरा नहीं किया इसलिए तू नरक को चला जा। उसको बांध दिया, अवेष्टवत मैंने बांध दिया। ये क्या अच्छा किया? अब इसमें प्रशंसा छिपी हुई है। हाँ, कौवा बने, क्यों बने? बलि के यश बढ़ाने के लिए। अजयशी अजयाम मायाम, भागवत में श्लोक आता है कि तूने माया को जीत लिया, ऐसा आज तक कोई नहीं पाया। आठवें स्कंद में आता है, दानवों में, दैत्यों में सीदन नपि न मुह्यति। स्वयं बलि ने कहा कि इतना बड़ा सौभाग्य किसी को नहीं मिला। यन्नो सुरणाम असि दुर्गपालो, क्या है संख्या? 8वें स्कंद में 23वें अध्याय में है, 6वां श्लोक है। नेमम बिरिंचो लभते प्रसादम, न श्री न शर्वः किमुता परेते। ब्रह्मा को ये अधिकार नहीं मिला, लक्ष्मी जी को नहीं मिला, शर महादेव को नहीं मिला, जो आप दुर्गपाल, हमारे द्वारपाल बने। ये गौरव दिया उन्होंने। ये स्वयं बलि कह रहा है कि ऐसी कृपा। 22वें 28वां श्लोक है, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धना। सब छीन करके ले करके और सबसे आगे आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। अजयशीद अजयाम मायाम सीदन अपि न मुह्यति। ये गौरव दिया बलि को जो आज तक किसी को नहीं मिला। ये भगवान की दयालुता गोपियां कह रही हैं कि इतना दयालु है। बलिमपि बलिमत्वा अवेष्टवत भांगशुभदिया,
कि लोग हमको कौवा कहेंगे, क्रूर कहेंगे, हमें भले कह लें, लेकिन हमारे भक्त को यश बढ़ना चाहिए। इसलिए गोपियां कह रही दुस्त्यजस तत्कथार्थ, उसकी कथा हम छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा दयालु है। फिर बोली यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, यहां पोल खुल गई। उनकी लीला कानों में अगर एक बूंद भी घुस जाए, एक विप्रुट पर एक बूंद ही घुस जाए उनकी लीला, अनादिकाल के द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं और घर बार छूट जाता है, आसक्तियां छूट जाती हैं। अनेक भिक्षु लोग भीख मांगने लग गए हैं उसकी लीलाओं के चक्कर में। ऐसी मोहनी है, ऐसा अमृत है। फिर बोलती हैं उत्कट प्रेम है, उसको कौन समझ सकता है। जिम कपटी की वाणी को सुन करके हमने श्रद्धा किया, जैसे बधिक बेन बजाता है और मार डालता है हिरनियों को। ऐसे ही उनका मिलन था, उसे वक्षस्थल में रोग पैदा हुआ मिलन का, स्तनों के स्पर्श से। इसे पता पड़ता है रति कौशल इतने बड़े चतुर नायक हैं। फिर कहती हैं प्रिय सख पुनरागा, फिर से आ गया तू। यानी जब तक गोपियां मान नहीं जाएंगी, कृष्ण मनाते रहते हैं। इसलिए तू माननीय है, मान्य भी है भाई। धूर्त का मित्र है लेकिन माननीय है, मान्य है। जब तक मान नहीं जाएगी मनाते रहेंगे। यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगी लोई जाने। ऐसा प्रेमी तो कृष्ण ही है। और दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वम, उनका पास जाना ही द्वंद्व से घिरना है। फिर भी दुस्त्यज है, छोड़ नहीं सकती हम उनको। फिर आखिर में अपना प्रेम प्रकट कर देती हैं। आर्यपुत्र कहे मतलब उसको हमारे परम पति तो वही हैं। इस एक शब्द से लोग स्वकीया सिद्ध कर देते हैं। स्वकीया पक्ष वाले की सब गोपियां कृष्ण को ही पति मानती हैं। आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। क्या कभी हमारी याद करते हैं? हम उनकी किंकरी हैं, दासी हैं, दासी रहेंगी अनंत काल तक। क्या कभी अपनी भुजाओं को हमारे मस्तक पर लाके रखेंगे? ये एक उदाहरण दिया। इस लीला को कौन समझ सकता है? कामनाम दर्शन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। एक कामी जितना दीन हो जाता है, काम वासना पूर्ति के लिए बार बार पांव छूता है,
जाने क्या क्या करता है। खुश करने के लिए गहना लाता है, कपड़ा लाता है, नौकर से भी ज्यादा तिरस्कार सहता है। इसीलिए कहा गया है इदम ही तपसस, तपस्या ज्ञान आदि का सबका अव्युचित अर्थ है भगवान की लीलाओं में। इदम ही पुंसस तपसा श्रुतस्य वा सृष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो अविच्युतोऽर्थः कविभिर निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। इतना बड़ा विद्वान धड़ाधड़ जो बोल रहा है हजारों के बीच में संस्कृत, और वो सब उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन के बिना कुछ नहीं है। न दानम न तपो निज्या न शौचम व्रतानि च प्रीते मलया भक्ता भक्त्या भक्तिरन्यत विडंबनम। सब विडंबन माने धोखा है, विद्वत्तापन धोखा है, ढोंग है, यज्ञ करना ढोंग है। ये सब कौन समझ सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो, और नहीं तो हम जैसे मूर्ख व्यक्ति क्या समझ सकते हैं भगवान की लीला को। जय श्री राधे। Yeah.